अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी हाँ जी, हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड कप हमारा, उसमें खुश आमदीद करेंगे। और जैसे कि मेहमान किराम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वर्ल्ड कप हमारा है, थोड़ा सा नाम जो है ना बड़ा मुख्तलिफ सा नज़र आने लगा है। कल से जो है ना वो सिलसिला बड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि वेलकम करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर तमाम नाजरीन को, इसके साथ साथ वो तमाम हमारे गेस्ट जो कि इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब मौजूद है, इसी तरीके से हमारे साथ एनालिस्ट स्पोर्ट्स बने हुए हैं मोहम्मद जावेद साहब मौजूद है, इसी तरीके से एंकर भी हमारे साथ सैयद मुनीर कादरी साहब मौजूद हैं। तो जनाब आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और जैसे कि प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड कप हमारा है, जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है मेडिकैप और उसके साथ साथ दी ऑर्चिड को, और इसके साथ साथ जनाब प्रेजेंट किया जा रहा है इसको खास करके बॉडी स्प्रे मी की जानिब से। तो जनाब ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और जाहिर सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला भी जारी है। और हम देख रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान जो है वो इस दौड़ में 5वें नंबर पे आने के बाद पीछे हो गया। सर किस तरीके से देखते हैं, खास करके जब हम मैच की बात करते हैं, शायकीन क्रिकेट एक जगह पे नजर आ रहे होते हैं, एक जगह पे जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ होता है। सर किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की नाकामी को, किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब हसनैन साहब हैं, सॉरी मुख्तार साहब जी। देखें बात यह है कि जिस मुल्क के 7 महीने में 3 बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाएं, ठीक है ना, जिस मुल्क के सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन जो है वो किसी याजू इंटरनेशनल या साया कॉरपोरेशन में एक्टिव डायरेक्टर हो, और जो 8 लड़के जो हैं उनका मुकदमा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ाने के लिए लड़े बजाय इसके कि टीम सिलेक्शन करने के लिए, और जिस मुल्क में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो सियासी बुनियादों पर उनकी तकर्री हो, और जिस मुल्क में मेरिट का गला घोटा जाए, जिस मुल्क में आईसीसी के फातेह कप्तान को, जिसने आईसीसी के 2 वर्ल्ड कप जीते हों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और जूनियर वर्ल्ड कप, सरफराज अहमद, उसको जो है टीम से मतलब उसको शामिल ना किया जाए, टीम में हक तलफी हो, अहमद वसीम को शामिल ना किया जाए, और फिर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम या प्लानिंग ना हो जिसके नतीजे में आप वर्ल्ड कप की सही तौर पर तैयारी कर सकें, और एक ऐसा बैकअप तैयार करें जो अगर नसीम शाह की सूरत में अगर खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप से पहले बाहर हो जाए तो आपकी पूरी टीम जो है मेंटली, फिज़िकली और साइकोलॉजिकली बिल्कुल बैठ ना जाए। बात ये देखें, इसके तो वैसे बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन दो पहलू हैं। हमारी जो ये शिकस्त है ना, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी टीम ने जो है फटीक की, सारे मैचेस जो है श्रीलंका में खेलने पड़ गए, हाइब्रिड मॉडल के मैचेस भी वहाँ खेले, टेस्ट सीरीज भी, मतलब ये कि वर्ल्ड कप से पहले थी, दुनिया तैयारी कर रही थी और हम वहाँ जो है लीग खेल रहे थे। तो ये जो है इससे ये इस बात का नतीजा है कि आपका जो क्रिकेट बोर्ड है उसका इंटरनेशनल विजन नहीं है, वो जो है मतलब आईसीसी में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। वहाँ पे आईसीसी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनका कंफर्ट लेवल नहीं है, उनके पास कोई ऐसी सिस्टम और पॉलिसी नहीं है कि वहाँ पे अपनी लॉबिंग कर सकें। आज की जदीद क्रिकेट में आपको लॉबिंग करनी पड़ती है। आरिफ अब्बासी साहब के ज़माने जब वो सेक्रेटरी थे क्रिकेट बोर्ड के, तो वो बाकायदा एक वफ़द जो था वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाता था, उनके बोर्ड से मिलता था, अंपायर से मिलता था, टेक्निकल ऑफिशियल से मिलता था, और उन लोगों से भी ऐसे ही दोस्ताना तौर पे मतलब कर्टसी के तौर पे मिलते थे जो मुख्तलिफ मैचों में डीआरएस पे थर्ड अंपायर बैठे होते हैं। ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। ये जो है जदीद मतलब जो आजकल एरा है उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारी टीम वहाँ पे मतलब हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है या हमारी क्रिकेट जो है इंटरनेशनली हम अपने आप को वहाँ पर इन नहीं रख सके, जिसकी वजह से आपको हर लेवल पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपका जो शेड्यूल बनता है सख्त शेड्यूल, वो तो मतलब वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल बन जाता है। दुनिया अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही होती है, आपको जो है गर्म मौसम में श्रीलंका में झोंक दिया जाता है। तो हम तो इंटरनेशनल सतह पर भी अपनी चीज़ों को सही तरह से प्लीड नहीं कर सकते, और इंटरनली भी जो है हम इस काबिल नहीं है कि एक प्लानिंग कर सकें या मतलब लोगों के साथ हक तलफी ना करें। हमारा कप्तान या एक सिलेक्टर जो है वो सिर्फ मतलब पूरा उसको इख्तियार होता है कि वो जो चाहे करे, और अब वो ये कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मेरे नंबर जो है, फ़ोन नंबर सबके पास है, अगर कोई ऐसी बात थी तो मैसेज कर देते। भाई जब तुम सिलेक्ट कर रहे थे अपनी मर्जी से तब भी तो तुम्हें लोग मशवरा दे रहे थे, सारे टीवी चैनल पे आ रहा था कि अहमद वसीम या सरफराज को ले जाएं।
लेकिन नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके ठीक, ये तो अलावा। सारे फैक्टर्स हम देख रहे हैं कि इस तरीके की सारा सिलसिला चलता रहता है, खास करके सिलेक्शन बोर्ड्स हो गया, कमेटीज हो गई, इसके तो सारे सिलसिले चल रहे होते हैं। परफॉर्मेंस से बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आपको जो है वो बताएंगे खास करके वर्ल्ड कप का ये 45वां मैच जो कि भारत और नीदरलैंड के साथ जारी है, जिसमें भारत ने जो है वो नीदरलैंड को 411 रन का हदफ दिया है। 411 रन का एक बड़ा मार्जिन है और हम देख रहे हैं कि भारत की टीम जो है मुसलसल पहली पोजीशन पे अपना लोहा मनवा रही है और 10वीं पोजीशन के ऊपर इस वक्त नीदरलैंड मौजूद है। अच्छा, जहां तक कमेटी की बात है, सिलेक्शन इदारों की बात है, ये तो सारी चीजें चलती है। परफॉर्मेंस को किस तरीके से देखते हैं सर? आपकी परफॉर्मेंस जो है वो खास करके इस वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की कैसी रही, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया मुख्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम सिलेक्ट की गई, जिस तरह से यहाँ सारे ही तज्ज़ियाकार बैठे हुए हैं, इसके अलावा जो साबका क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर्स हैं, उस कॉलम निगार हैं, वो सब जानते हैं कि उसकी सिलेक्शन जो है वो वनडे की टीम के हिसाब से नहीं की गई। जिस तरह से अभी रियाज भाई कह रहे हैं कि सरफराज अहमद को जो नज़रअंदाज किया गया, इमाद वसीम को, तकरीबन ये दो नाम जो है सबकी ज़बान पर थे और सबको मालूम था कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। दोनों सीनियर खिलाड़ी थे, उन दोनों को टीम में शामिल नहीं रखा गया। सरफराज की जगह वो मोहम्मद हारिस को ले गए और इसी तरीके से इमाद की जगह मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने उसामा को दी या फिर अबरार को दी तो वो भी समझ नहीं आई। अगर अबरार को साथ ले गए थे तो ज़रूरी नहीं था कि दोस्ती निभाई जाए, और शादाब खान के साथ बाबर आजम की जो दोस्ती थी वो आखिर तक निभाई उन्होंने। कल भी उन्हें ही खिलाया, अबरार को उस मैच में भी हिस्सा नहीं दिया उन्होंने कि चलो इस मैच के अंदर जो है कुछ उसकी परफॉर्मेंस निकल के आती, दुनिया उसे देखती किस किस्म का बॉलर है, उसका फेम बढ़ता, तो उसको भी जो है वहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया गया। हम अपने खिलाड़ियों को ले तो गए, लेकिन सिर्फ जो है ना उनको ड्रेसिंग रूम में बिठा के रखा, उनको शहर शहर घुमाते रहे, उनसे जो है सिर्फ सर्विस हासिल करते रहे कि पानी पिलाते रहो, उनको वो मुकाम नहीं दिया। जबकि दीगर टीमों ने अगर अपने खिलाड़ियों को लेकर गए, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, एक के पीछे एक लड़का लगा हुआ है। जो भी परफॉर्मर टीम में होता है, अगर उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है तो फ़ौरन ये बेंच से दूसरे लड़के को उठा के लाते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया की टीम में अगर आप देख लें तो क्या करते हैं, हार्दिक पांड्या जो है थोड़ा सा जो है वो शफल कर रहे थे और कुछ उनको इंजरी भी थी, लेकिन जैसे ही उनके बदले में जो है वो आए मोहम्मद शामी, उन्होंने बॉलिंग से वो परफॉर्मेंस दी कि सबसे ज़्यादा जो है वो विकेटें ले गए अपनी ही टीम के अंदर, पहले 4 फिर 5, इस तरीके से उन्होंने विकेटों की लाइन लगा दी। तो इसी तरीके से पाकिस्तान को भी चाहिए था कि अपने बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो कायम रखते और दोस्ती यारी निभाने के बजाय एक पाकिस्तान की सोच रख करके अगर उन खिलाड़ियों को लेके जाते तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती। यकीनन हम सेमीफाइनल ज़रूर खेल रहे होते और शायद हमें फाइनल में भी कोई मुकाम मिलता। तो लेकिन ये अगर और मगर का जो सिलसिला था वो भी खत्म हो गया। लेकिन बस अब दिल जो खून के आंसू रो रहा है, लोगों के दिल टूट गए हैं। ये शुक्र है कि कहीं से ये न्यूज़ नहीं आई कि लोगों ने अपने जो टीवी तोड़ दिए। ये पहली बार हुआ है, कुछ कौम समझ गई है, लिहाजा बर्दाश्त कर रही है। मेंटली लोग प्रिपेयर हो गए। अच्छा, लोगों को पता है कि खेल है, खेल में हार जीत का मामला तो होता है, तो सब्र बर्दाश्त का सिलसिला भी रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम बढ़ेंगे फरहान जावेद फरीद साहब की जानिब। फरीद साहब हमें बताएगा खास करके ये जो पाकिस्तान की टीम का सिलसिला है, इसमें हम देख रहे हैं अब्दुल रज़ाक साहब ने जो एक बात कही, उन्होंने कहा है कि कप्तानी का सिलसिला खत्म होना चाहिए, नायब कप्तानी का सिलसिला खत्म होना चाहिए, कप्तानी का मामला बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए। आप किस तरीके से देख रहे होते हैं इस चीज़ को? देखें, जावेद भाई ने कहा कि इस दफ़ा कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया, तो शायद मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान आखिरी 6 वर्ल्ड कप जो 20 साल में खेले गए हैं उसमें सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 2011 में शाहिद खान आफरीदी जब कप्तान थे तो पाकिस्तान इंडिया से सेमीफाइनल हारा था, 260 रन बनाए थे और पाकिस्तान की टीम जवाब में जो है वो टारगेट चेस नहीं कर सकी थी। और उसके बाद जो बीच में जो 5 वर्ल्ड कप आए, 2003, 2007, 2015, 2019 और ये 2023 का वर्ल्ड कप, हमने तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं किया सेमीफाइनल के लिए। उस दौरान आपके मिसबाह उल हक कप्तान थे, आपके इंजमाम उल हक कप्तान थे, आपके वकार यूनुस कप्तान थे, आपके बाद वसीम अकरम कप्तान थे। 99 में हमने आखिरी फाइनल खेला था वर्ल्ड कप का। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ऐसी रही है, जैसे बहुत ज़बरदस्त शेर पड़ा रियाज भाई ने कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसात अचानक नहीं हुआ करते, तो वक्त ने परवरिश की है। हमने जावेद मेहदाद 2001-2000 तक पाकिस्तान टीम के कोच थे और आज मैंने एक प्रोग्राम देखा जिसमें वसीम अकरम लेजेंड है क्रिकेटर पाकिस्तान के, इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक और मुइन खान और शोएब मलिक, ये चारों पाकिस्तान टीम के कप्तान रह चुके हैं। इन चारों टीम खिलाड़ियों ने कहा था कि हमने आज तक ऐसा कोच नहीं देखा जो हमें फील्डिंग की भी कोचिंग करवाता था, जो हमें बैटिंग की भी टिप्स देता था, जो हमें गेम अवेयरनेस देता था, जो हमें
मैच के अंदर लड़ना सिखाता था। 99 में हमने इंडिया को इंडिया में जाके हराया, जावेद मिर्दाद कोच थे। आखिरी एशिया कप जो हमने जीता मोइन खान की कप्तानी में 2001 में जावेद मिर्दाद कोच थे। इंडिया को हमने मुसलसल जो है वो शारजा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर हर मुकाम पे हराया। उसमें सुनील गावस्कर कहते थे कि जब तक पाकिस्तान टीम के अंदर किसी भी हैसियत से जावेद मिर्दाद अटैच है तो इंडिया की टीम पाकिस्तान को जेर नहीं कर सकती। क्योंकि जावेद मिर्दाद की गेम अवेयरनेस ऐसी थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने गौरव कोच पे इन्हिसार शुरू कर दिया। हम जो है वो एक नया मॉडर्न क्रिकेट वे पे चले गए। उसके बाद हमारे पास सियासत आती रही। आरिफ खान अब्बासी साहब जो है वो पाकिस्तान के वो एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जो है वो पूरा इंग्लैंड से उठा के एशिया में लेके आए थे। सबसे पहले, हालांकि आखिर सारे वर्ल्ड कप वहां हो रहे थे, उन्होंने पूरी आईसीसी उस वक्त नहीं थी कि उसको उन्होंने एक ऑर्गेनाइज इदारा बनाया। हमारे पास न्यूट्रल एम्पायरों को भी हम ही लोग लेके आए। पाकिस्तान ने मतलब वो काम किए, लेकिन पाकिस्तान जब से हमारे लोग जो है वो सियासत में इन्वॉल्व हो गए, हमारा क्रिकेट बोर्ड सियासत में इन्वॉल्व हो गया। हमारे पास सिर्फ एक ग्राउंड था, बख्तियारी यूथ सेंटर, रियाज भाई आप जानते हैं, और ना हमारे पास ये जितने भी ग्राउंड है कुछ नहीं थे सिवाय मड थे, लेकिन प्लेयर हमारे पास एक से एक आ रहा था। आज हमारे पास जो है वो फैंसी ग्राउंड बहुत सारे मौजूद है कराची के अंदर, लेकिन प्लेयर्स नहीं आ रहे। क्या वजह है? मैं बहुत मुश्किल और बहुत परेशान कुछ बात बोलने वाला हूं, लोगों को हजम नहीं होगी ये बात। आज हमारे जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है ना जी, वो तबाह क्यों हुई है? उसके पीछे क्या हाथ है? मुनीर भाई बैठे हुए 20 साल से इस आरसी के अंदर चलने सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इन जैसे लोगों ने हमारे क्रिकेट को तबाह किया है। मैं आपके ये वसूख के साथ बताता हूं ये बात। देखिए, मल्टीनेशनल क्रिकेट, कम्युनिटी क्रिकेट, वेटरन्स क्रिकेट हाईजैक कर लिया है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। सारे ग्राउंड जो है वो इनके पास हैं। हफ्ता इतवार किसी क्लब को ग्राउंड नहीं मिलता, हफ्ता इतवार किसी क्लब को ग्राउंड नहीं मिलता। कादरी साहब आपकी तरफ आएंगे। जारी ये जिस तरीके से बता रहे हैं और चीजों को जिस तरह एनालाइज कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? पहले तो मैं इनके जुमले से पहले एक शेर मेरे जहन में था जी, वो इत्तेफाक से इन्होंने भरपूर अंदाज में हमला किया है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। सबसे पहले तो मैं ये मिसरे से शुरू करूंगा। बात यह है कि सबसे पहले तो हम इस पर जो मौजूदा पोस्टमार्टम हो रहा है पाकिस्तान टीम का, हमें उस पर ज़्यादा रिकॉग्नाइज करके अंदाज में और बहुत ही बेहतर अंदाज में उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए। और हम पीछे जाएंगे तो इतने पीछे जाएंगे कि घड़ा वैसे बिल्कुल घड़ा हमारे सामने है और घड़ा जो है पीछे भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने जो आरिफ अब्बासी साहब की बात की, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड में नवाब थे और वो PIA के MD रह चुके हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा नाम था। उन पर कोई करप्शन का एक केस भी नहीं है, ना उन्होंने इससे कोई पैसा कमाया जिसे पाकिस्तान क्रिकेट में या PIA से। ठीक, अब जो मसला है वो मसला ना ग्रास रूट लेवल का है अभी फिलहाल, और ना कोई इस किस्म का है कि जिसमें हम ये कहें कि जी फला जिम्मेदार है। जिम्मेदार है जब से ये ग्लैमर आया है क्रिकेट का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा आया है, हर आदमी की नज़रें पैसों की तरफ है। सियासी तौर पर जो आप समझिए कि ये चेयरमैनशिप बांटी जाती है, बोर्ड की नौकरियां बांटी जाती हैं, ये सिर्फ एक के ऊपर एक बारी की बात होती है कि बारी आई, आपने बारी ले ली, दूसरी ले ली। देखिए, इसी सिस्टम से 20-25 साल के अंदर ही यहीं से असद शफीक निकले हैं, यहीं से अनवरी निकले हैं, यहीं से सुहेल निकले हैं, यहीं से हमारे सरफराज निकले हैं। तो उस सिस्टम से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हम जब ऊपर लेवल पे जाके देखते हैं तो ऊपर लेवल पे वहाँ जाके बच्चा जो है वो रास्ते को जाता है। बच्चे से मुराद एक नौजवान खिलाड़ी है। जब मर्जी होती है किसी को खिलाते हैं, जब मर्जी होती है नहीं खिलाते। इस वक्त सरफराज अहमद का न खिलाना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कोई बात नहीं करते। इमाद वसीम से कोई ताल्लुक नहीं है, इमाद वसीम से कोई ताल्लुक नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक स्टाइल है ऊपर जाने के लिए। लेकिन जो खिलाड़ी ऊपर चला गया और जिसकी वजह से कि जिसको ऊपर जाके ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, उसकी बात हो रही है कि उस जगह पे जाके हम क्या कर सकते हैं। हम हमेशा उस बात पे जो नुक्ता है आखिरी, उसके बदले रस्सी के सिरे के बदले हम बीच से पकड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत आराम से, जैसे कहते हैं कन्नी खाना, कन्नी खा के लोग निकल जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी उन्होंने जावेद मिर्दाद की बात की, जाहिर बात है कि वो रीजन हर लिहाज से हैं, लेकिन जब से पैसा इन्वॉल्व हुआ, कमीशन इन्वॉल्व हुआ, लोगों के रवाबित बढ़े, तो लोगों ने पाकिस्तान नहीं देखा बल्कि अपने पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग और पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो देखा। जितने ये गोरे आए हैं इनमें से आप ईमानदारी से बता दीजिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिए जो पाकिस्तान का कोच या पाकिस्तान का खिलाड़ी अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन आप एक तरफ देखिए कि आप एक तरफ गोरों की और कालों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके ही अपने ही लोग जो हैं वो करप्शन में मुलविस हैं। आपके अपने लोग ही उस इंटरेस्ट में मुलविस है जिससे पाकिस्तान नीचे जा रहा है और वो ऊपर जा रहे हैं। 40-40 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाले अगर फिर भी करोड़ों रुपए जो है वो दूसरे अंदाज में पाए और पाकिस्तान का परचम जो है वो सरनगू करने के चक्कर में रहे, तो उसमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं दे सकते।
डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से हमने चंद खिलाड़ी निकाले, बहुत ही निकाले, मान लिया, लेकिन जो खिलाड़ी निकाले उनके साथ क्या असर किया? असल चीज यह है कि हमारे लोगों ने अपने खिलाड़ी को खिलाने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया। सही। आज से चंद साल पहले जो सरफराज पे बारी आई थी तो हमारे एक सेक्रेटरी जनाब इजाज फारूकी साहब मुअत्तल हो चुके थे जब उन्होंने एक मुजाहिरा किया था। अब उसके बाद से जिस जगह पे वो खेलते हैं, जिस शहर से उनका ताल्लुक है, जिस रीजन का सदर उनका अपना है, वहाँ से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसी बात नहीं आई जिससे ये मालूम हो कि वो किस तरीके से हम अपने खिलाड़ी को इंजेक्ट कराएं और उसका हक दिलवाएं। देखिए सरफराज जो है वो कोई वो नाम नहीं है, या इमाद वसीम जिसको हम कहें पर्ची है या हमारी बुनियाद पर खिलाओ, वो तो एक ज़रूरत है, उसको ज़रूरत के तहत खिलाना चाहिए, ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। ये आज एक क्रिकेट बोर्ड से बहुत अहम बात सामने आई है, बासित अली ने बोली है कि क्रिकेट कमेटी से हफीज ने जब इस्तीफा दिया था तो वो क्या बात थी? हफीज ने आज अपना कुछ कुशाई की है। हफीज ने कहा है कि मैंने ये सवाल रखा था कि वाई नॉट, क्यों नहीं है सरफराज, और इनके बदले हारिस क्यों है? हारिस की क्या पर्ची है, क्या मेरिट है उसका? हारिस के कोई मतलब हारिस को आपने रखा क्यों? सरफराज के ऊपर तरजीह देने का क्या तो बनता है? अच्छा चलिए, सिलसिला तो ये कि ये सनसनीखेज मुकाबलों का जो सिलसिला होता है इसमें हम एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट देख रहे होते हैं कि खास करके ये सारे सिलसिला हम देख रहे हैं कि जैसे ही मैचेस में हमने देखा कि नाकामी का सामना होना पड़ा है तो उसके बाद ही सारे सब अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट एक कमेटी बोर्ड के सामने बैठ के सारे लोग अपनी अपनी जो भी परफॉर्मेंस के हवाले से अपनी अपनी कोई भी जो मुज़ाकरात हैं अगर वो बैठ के करें तो यकीनन ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा और इसमें फायदा होगा पाकिस्तान। हर शख्स इस बात का मुतकादी है कि हमने आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे कि आप जब तकरीर कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा मुकर्रिर, बहुत बड़ा सियासतदान वो क्या कहता है, मेरे सीने पे बहुत राज दफन है। सही। भाई आपके सीने पे राज क्यों दफन है? सीने से निकालो। बिल्कुल इसी तरीके से जो चीजें हारने के बाद और जब हम डिक्लाइन में चले जब कर रहे हैं तो अब तो आप कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या हुए जब छोड़िए तो यह है कि बुरी बात नहीं है, इसकी भी जरूरत है, लेकिन ये पोस्टमार्टम जब पाकिस्तानी टीम आ जाए और जब एक सिस्टम शुरू हुआ, आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपकी एक वैल्यू है, आपकी वर्थ है, आप उस वक्त बैठ के करें। लेकिन ये चीजें सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त आपको ये बातें करके पब्लिक के सामने न सिर्फ लानी चाहिए थी बल्कि क्रिकेट बोर्ड में एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस के साथ हम सिर्फ अपनी तकर्रुरियों पर रह जाते हैं। हम इसलिए तकर्रुर पर जाते हैं कि मैं इसलिए बात नहीं कर सकता कि शायद चांस लूं तो हो सकता है मुझे चांस मिल जाए। अगर ये सारे क्रिकेटर मिलकर उस वक्त एक फोरम बनाते और सही मानों में जो आज हम लोग तबसरे कर रहे हैं और खासतौर पे वो क्रिकेटर जो बड़े बड़ी जगहों पे बैठ के अपनी लब कुशाई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये वक्त के जाने के बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इससे आइंदा आने वाले नहीं, जब पहले हम बात कर रहे थे मुनीर भाई यही बात कर रहे थे कि अभी इस वक्त ये बात करने का टाइम नहीं है, अभी टीम की सिलेक्शन हो चुकी है, अब सिलेक्शन में बात नहीं करें, अभी 10 मैच होने दें, अभी चुड़िया को चुकने दें, पहले चुड़िया के चुक जाए फिर बात करेंगे। ये बताइए वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो गई और टीम रवाना हो गई, उसके बाद पहले दूसरे मैच के बाद मैं तबसरे कर रहा हूं, तो सारी कमेटियां पहले से बननी चाहिए और पहले से सारा जो अमल है इसके ऊपर काम होना चाहिए। अच्छा जी, ये सिलसिला बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ बताएंगे आपको कि वर्ल्ड कप हमारा है जो कि स्पॉन्सर किया गया है मेडिकैम की जानिब से, इसके साथ साथ दी ऑर्चिड स्कूल और इसके साथ साथ इसे पावर्ड बाय बॉडी स्प्रे मी की जानिब से प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन मायूसियां खुदा को भी आती नहीं पसंद, अपने हिस्से की ख्वाबों की ताबीर छीन लो। बड़ा अच्छा एक शेर है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि शादाब खान अब ये कहते हैं, जाहिर नायब कप्तान भी हैं, कहते हैं कि जी खुद से मायूस हूं, बतौर बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, मायूसी का इजहार कर रहे हैं। और शेर तो मैंने वैसे सुना दे, सर क्या कहेंगे? वो तो आज मायूस हुए, हम तो उनसे 1 साल से मायूस थे। मैं तो किसी भी बात पे ना कोई 2 घंटे बोल सकता हूँ, इसलिए कोई 20-25 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको जो है दरिया को कूजने बंद करने की कोशिश करूँ। बात यह है कि आपने शादाब की बात की ना, शादाब को तो उसूली तौर पर टीम के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। अगर दोस्तियां यारियां ना निभाई जाएं तो कतई तौर पर उनकी टीम में जगह नहीं बनती। देखें, मैं ये जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है इसमें बदनीयती का बहुत बड़ा पहलू है। अगर बदनीयती ना होती तो आज हमारी टीम की ये हालत नहीं होती। हालांकि ये भी कोई मतलब सही बात है कि पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड कप जीतता नहीं आ रहा, लेकिन अभी बात जो हो रही थी, मैं कहता हूँ कि ठीक है, हार और जीत खेल का हिस्सा है, कोई टीम हारती है कोई जीतती है। आपने भी जो बात की कि मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन यार कम अज कम आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, नजर तो आना चाहिए कि आप लड़के हारे हैं, या आप मतलब ये कि बगैर लड़े हार जाएंगे, इसलिए कि आपको लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए आप कमाते हैं, आपको आपकी नजरें हैं लोगों की तरफ, आप मतलब क्रिकेट जो है पाकिस्तान का पैशन है, पाकिस्तानियों का, बच्चे खवातीन, यानी खवातीन की एक नजर डिश पे होती है किचन में खाना पकाते हुए, दूसरी टेलीविजन पे देख रही होती है क्या स्कोर हुआ क्या नहीं हुआ है। यानी बुजुर्ग बच्चे खवातीन इतना इंटरेस्ट लेते हैं और आपने उनको इतना दुख और तकलीफ पहुंचाई है अपनी मतलब नॉन प्रोफेशनल अप्रोच से। आपकी फिजिकल फिटनेस का लेवल जो था मेरे ख्याल से हमारे खिलाड़ियों का जितने भी वर्ल्ड कप में टीमें हैं उनसे सबसे कम था, और हर टीम में जो पार्टिसिपेट कर रही थी हमारी 11 खिलाड़ियों की,
चाहे उसमें तब्दीलियां होती रहें या कनेक्शन प्लेयर शामिल होते रहें, हमारी टीम के 2-3 खिलाड़ी जो है वो फिट नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी टीम को देखना पड़े। और जो सबसे बड़ा लैक हुआ है वो ये हुआ है कि हमारी कप्तानी, देखें कभी भी किसी भी टीम में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। जुनूबी अफ्रीका का जो कप्तान है वो एक एवरेज मतलब खिलाड़ी है, ना उसकी कोई बॉलिंग है ना कोई उसकी बैटिंग है, लेकिन उसको क्या उसका दिमाग तेज है। वो सब वहां पे समझते हैं कि ये प्रोफेशनली कैप्टनशिप जो है अच्छी करता है, इसलिए उसको कैप्टन बनाया। अब उसकी कप्तानी में टीम देखें सेमी फाइनल में पहुंच गई है। कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम जो एक दुनिया क्रिकेट के बड़े बैट्समैन हैं, हमारी दुआएं फ्यूचर में भी उनके साथ हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। नजर बद से बचाए। लेकिन जिस तरह से कप्तानी करनी चाहिए थी उन्होंने कप्तानी नहीं की। खास तौर पे एक तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में जब आपने खुद मैच को बिगाड़ा, फिर बीच में बनाया और फिर अपने हाथों से उस वक्त बिगाड़ दिया, तो आखिरी टैलेंडर खिलाड़ी खेल रहे थे और 4-5 ओवर हमारे दुनिया क्रिकेट के 4 बॉलर उसको एक का आउट नहीं कर सके। जबकि जावेद मियांदाद के जमाने में और हम खुद जब हमने क्रिकेट खेलती थी कि आखिरी टैलेंटर प्लेयर जो विकेट होती थी और 2-3 ओवर। चलिए इस हमारे की बात से दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ब्रेक की जाने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि सारी वर्ल्ड कप हमारा है और इसके साथ साथ इसे प्रेजेंट किया जा रहा है मेडिकैम की जानिब से, और इसके साथ साथ दी ऑर्चिड स्कूल और इसे प्रेजेंट किया जा रहा है बॉडी स्प्रे दीबी की जानिब से। तो जो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है वर्ल्ड कप हमारा है। और जी हाँ बिल्कुल, जिसे प्रेजेंट किया जा रहा है और स्पॉन्सर्ड बाय खास करके दी ऑर्चिड स्कूल और इसके साथ साथ मेडिकैम, और इसके साथ प्रेजेंट किया जा रहा है दी मी बॉडी स्प्रे की जानिब से। तो जनाब बिल्कुल हम रियाजुद्दीन साहब की जानिब बढ़े क्योंकि वक्फे पे चले गए थे, वक्फे से दोबारा वापस आ रहे हैं। तो जरूरी है कि कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी बाबर आजम के हवाले से, सर क्या कहेंगे? जी मुख्तार भाई, मैं ये कह रहा था कि जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जहाँ बहुत सारी मतलब रूट कॉजेज हैं, उसके साथ साथ जिस वक्त आप मैदान में खेल रहे होते हैं तो उस वक्त कप्तान का रोल जो है बड़ा वाइटल रोल अदा करता है और सबकी नज़रें उस पर होती हैं। खासतौर से क्रूशल स्टेज जो होता है, प्रेशर स्टेज जो होता है, वहाँ पे कप्तान की मतलब ज़रूरत होती है कोई इनोवेशन करे, कोई क्रिएशन करे, कोई क्रिएटिविटी दिखाए और देख रिस्क ले, कोई नो रिस्क कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेम। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 मैचेस ऐसे थे, एक तो हम 3 मैचेस ऐसे थे, एक तो हमें अफगानिस्तान से हारना नहीं चाहिए था, दूसरे बांग्लादेश के खिलाफ हम अपने रन रेट जो थे अकलमंदी के साथ, कप्तान की समझदारी के साथ, खिलाड़ियों की समझदारी के साथ उसको ज्यादा कर सकते थे, जिसका प्रॉब्लम अब हमें आया। एक चीज, दूसरी से ये कि जो जनूबी अफ्रीका की बात कर रहा था लास्ट स्टेज पे जब आप ब्रेक पे गए थे, वो ये थी कि जनूबी अफ्रीका का मैच हमने खुद बिगाड़ा, फिर बहुत अच्छे तरीके से बनाया और खुद बिगाड़ दिया। और आखिरी जो टैलेंडर प्लेयर्स थे, जो आखिरी विकेट थी, वो 4 या 5 ओवर्स खेल गए दुनिया क्रिकेट के उन मायानाज बॉलर्स के सामने, जिनका हुआ जो था वर्ल्ड कप पहले से पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स पे था। और हम उस वक्त ये ना कर सके कि आखिरी विकेट लेने के लिए कोई हम साइकोलॉजिकल दबाव डालते और स्पिनर को लगा के 6-7 खिलाड़ी जो है बैट्समैन के साथ सामने खड़ा कर देते, एक मतलब उसको प्रेशर डालने के लिए, उसको परेशान करने के। उसमें रिस्क तो था कि वो आगे बढ़ के मतलब छक्का लगाता, लेकिन कम से कम उस पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता, दबाव होता, तो वो विकेट भी थ्रू कर सकता था। और ये सबसे आसान तरीका था जो हमारे कप्तान ने ज़ाया कर दिया। और अब मैं ये कहता हूँ कि बाबर आजम को, वो बहुत अच्छे कप्तान हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वो आइंदा भी कामयाब हों, अल्लाह ताला उन्हें नजर बद से बजाए, एक मरदा फिर आईसीसी में नंबर बढ़ लो। लेकिन अब जो है वो कप्तानी से रिजाइन कर दें ताकि जब ऑस्ट्रेलिया टीम जाए तो वो जो है एक नए कप्तान के साथ जाए, इसलिए कि सीरीज तो आपने वैसे ही हारनी है, तो नया कप्तान जाएगा तो कम से कम उसको तजुर्बा तो होगा। ठीक, अच्छा जी बिल्कुल, हम जाएंगे दूसरी जानिब जावेद खलील साहब की जानिब और यही इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि जी कप्तानी का जो सिलसिला वहीं पे बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जनाब फौरन इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज है, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में T20 इंटरनेशनल सीरीज है, बाबर आजम को तब्दील ना करने पर गौर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई तो ना कर सकी, लेकिन इसके साथ साथ टेस्ट मैचों में इनकी कारकर्दगी बेहतर है। कैसे देखते हैं? मुख्तार, जिस तरह से अभी रियाज भाई ने बात की कप्तानी की कि बाबर आजम जो है बहुत नंबर 1 बैट्समैन है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, तो इसी तरीके से विराट कोहली के ऊपर भी जब बैट पे जाया था उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ी और दोबारा जो है वो अपनी बैटिंग के अंदर जो है फिर दुनिया के सामने दोबारा से निखर के आए, फिर अपना एक मुकाम बनाया उन्होंने। इसी तरीके से बाबर आजम को भी यही चाहिए था। मसला यहाँ ये होता है कि आपके जो मैनेजमेंट कमेटी के अंदर, बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ये सारे गेम खेल रहे होते हैं। किसी भी सीनियर खिलाड़ी को आपने अगर डिवैल्यू कर दिया और फिर उस सीनियर खिलाड़ी को जूनियर खिलाड़ी की कप्तानी में लाएंगे तो वो एक ना एक एहसास कमतरी का शिकार बंदा नज़र आता है, कुछ ना कुछ होता है। इसी तरीके से जब सरफराज को जो है
इसकी कप्तानी के अंदर वापस लेकर आए और फिर वो बेंच पे बैठे रहे और पानी भी पिलाते रहे, 1-2 मैच उन्होंने खेले भी, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस की टेस्ट के अंदर, तो फिर मैं ये समझता था कि यहाँ पे जो है कप्तानी का फैसला जो है बोर्ड के लोगों को तब्दील करना चाहिए था और सरफराज को जो है लेके आना चाहिए था। कहीं नहीं आप T20 वनडे को छोड़े, आप कम से कम टेस्ट में लेकर के आते जहाँ वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब दोबारा से ये हुआ है कि सरफराज ने जो है वो परफॉर्मेंस देना शुरू की, फिर दोबारा उनका नाम आ रहा है, फिर सरफराज को जो ज़का अशरफ साहब ने बुला लिया, सरफराज अहमद और शाहनवाज दानी वो भी दोनों जाकर के ज़का अशरफ साहब से मिले। तो आगे मुझे सिनेरियो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कप्तानी जो है वो उनको तब्दील नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद कप्तानी में आपको तब्दीली नजर आए। दूसरी बात यह है कि अब जो है सारे मैचेस पाकिस्तान के 1 साल तक जो सारी T20 सीरीज है, सही, तो उसके अंदर जो है बाबर जो जिस तरीके से कप्तानी कर रहे थे, करते हुए शायद नजर आए। अगर उन्होंने खुद स्टेप लिया तो मेरे ख्याल में फिर आपको रिजवान नजर आएंगे कप्तानी करते हुए T20 के अंदर। बाकी फॉर्मेट में शायद सरफराज की वापसी हो सकती है। एक जुमला आपकी इजाजत से देखें, अब बाबर आजम को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके खुद ही कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, इसलिए कि जो दुख और तकलीफ मिली पूरी कौम को, शायद उससे थोड़ा सा अजाला हो जाएगा और कौम उनके लिए दुआएं करेगी कि आगे फिर वो फर्स्ट क्लास। वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी एक बात है कि प्रैक्टिस मेक टू मैन परफेक्ट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्रैक्टिस करें और अपने आप को परफेक्ट बना लें। अच्छा, ये नहीं रह गई थी कि जिस आप पूरी बात कर लें, प्रोग्राम की बात बताया मैंने कि कप्तानी का जो मामला चल रहा है, तो उसमें इसी तरीके से जो है उन्होंने बाबर आजम ने जो दूसरे लोगों से बात की है, जहां वही रमीज राजा से भी बात की, पीसीबी के साबिक चेयरमैन रहे, तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि आप स्टेप डाउन हो जाए। लेकिन बाबर आजम ने जो है कहा है कि मैं अपने वालिद के मशवरे को फॉलो। देखें, ये पाकिस्तान की टीम है या वालिद की टीम या रमीज राजा की टीम नहीं है कि मैं उनसे पूछूंगा अपना। देखें, ये शेमफुल बात है कि मैं अपने वालिद से पूछूंगा या आप कौम की जज्बातों से खेल लें। बाबर आजम ये 2 T20 वर्ल्ड कप हार चुके हैं, पता है आपको, 2 एशिया कप हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से वॉश हो चुके हैं, न्यूजीलैंड से आप टेस्ट सीरीज हार चुके हैं, आप इंग्लैंड से पहली दफा हम अपने ही मुल्क के अंदर 3-0 से टेस्ट सीरीज हार चुके हैं। आप कहना कि टेस्ट मैच में कप्तानी इनकी बहुत अच्छी है? कौन सी कप्तानी अच्छी है? एक ट्रॉफी इनके हाथ में नहीं है बाबर आजम के पास है। आज नीदरलैंड से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से सीरीज जीतने के बाद उनके कारनामे क्या है कप्तानी के अंदर, जो कहेंगे मैं इनसे मशवरा करूं या उनसे मशवरा करूं? इन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए। अगर स्टेप डाउन नहीं करते तो इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी इनको हटा देना चाहिए, और चाहे वो T20 सीरीज हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, नए कप्तान लाना चाहिए। आपने 22 ओवर इस वर्ल्ड कप के अंदर खेले बगैर आउट हो गए। 7 ओवर पहले इंडिया के खिलाफ आप आउट होकर जा रहे हो, 4 ओवर पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट होकर जा रहे हो। आपकी कप्तानी है क्या? आपने रन रेट ऐसा डाउन कर दिया, आपको फिक्र ही नहीं है पहले मैच से लेके आप अपना रन रेट को, आपको पता है कि रन रेट आखिर में मैटर करेगा। आपने हर जगह आपने, अब आप कर क्या रहे हो? आप पाकिस्तान से खेल लो क्या? पाकिस्तान से तो आप खेल चुके हो बहुत ज्यादा। आपने पाकिस्तान के अवाम के से खेला गया। रियाज भाई ने बताया कि हमारी कौम जो है इनके लिए दुआएं कर रही होती है, हमारी खवातीन जो है बैठे हुए इनके लिए दुआएं कर रही होती है, हमारी पूरी नेशन इन्वॉल्व होती है, और आप कह रहे हो कि यही चलेगा, यही खेलेगा। रमीज राजा क्या बात करते हैं? रमीज राजा ने तो पाकिस्तान टीम की ऐसी कम तैसी कर दी है। जूनियर PSL खिलाया, कराया, उन्होंने करोड़ों रुपए जाया कर दिया, करोड़ों रुपए अरबों फंड लगाया उन्होंने, और ग्रास रूट लेवल पे लाखों का फंड नहीं है। रमीज राजा के दौर में जिद करते रहे कि यही टीम खेलेगी। वसीम अहमद चीफ सेलेक्टर थे, उन्हें कहते रहे आप इन खिलाड़ियों को कहां लेके जा रहे हैं, ये लड़के फॉर्म में नहीं है, नहीं यही लड़के खेलेंगे और यही कप्तान खेलेगा, यही लड़के जितवाएंगे हमें। अब आप ग्रास रूट लेवल पे आ जाएं, कितना फंड है ग्रास रूट लेवल पे आपका? आपने ग्लोबल वर्ल्ड कप कराया, ये प्राइवेट टूर्नामेंट था, करोड़ रुपए का फंड यहां पर लगा। आपकी वेटरन्स क्रिकेट में करोड़ रुपए ग्राउंड पे लगते हैं, आपकी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, आपके मतलब ये क्रिकेट बोर्ड नहीं देता, लेकिन ये सब प्राइवेट टूर्नामेंट होते हैं। आपके पास ग्राउंड नहीं है बच्चे के लिए, जो आपके मड ग्राउंड थे वो भी कब्जा हो चुके हैं, लैंड माफिया वहां बैठा हुआ है। जो आपके सीमेंटेड ग्राउंड है, ग्रासी ग्राउंड है, वो आपको पैसे से मिलते हैं। आपकी लोकल गवर्नमेंट जो है वो बेच रही होती है, आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो है ग्राउंड को बेच रहे होते हैं। लड़कों के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर। लड़के जाएं तो कहां पर जाएंगे? आप शिकायत किससे करेंगे? शिमन गुल 2018 का वर्ल्ड कप खेला था, सबसे बेस्ट खिलाड़ी था वो इंडिया की तरफ से, और हमारी तरफ से शाहजेब था सबसे बेस्ट खिलाड़ी। इंडिया ने क्या इन्वेस्टमेंट की है? उसको 143 T20 मैचेस खिलाए शिमन गुल को 2023 तक, और हमारे शाहजेब जो बेस्ट प्लेयर था 2018 में, उसको एक सिंगल T20 मैच नहीं खिलाया, ना PSL का खिलाया, ना पाकिस्तान से खिलाया, ना पाकिस्तान कप से खिलाया, ना डोमेस्टिक में खिलाया। जब आप अपने बेस्ट खिलाड़ियों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, देखिए शिमन गुल पे इन्वेस्टमेंट की, वो आज कहां से कहां पहुंच गया। हम लोग यंगस्टर को पैसा, मतलब पैसे सिर्फ ऊपर चीफ सिलेक्टर कमाएंगे,
बड़े बड़े जो रिटायर हो गए वो कराएंगे, पीसीबी के एडमिनिस्ट्रेटर कमाएंगे, कमेंटेटर कमाएंगे, कोचेस कमाएंगे, मिकी आर्टेट कमाएंगे, वही बार बार 2-2 वर्ल्ड कप हरवाएंगे, हमें सारा पैसा इन पे लगा देंगे। जो ग्रास रूट लेवल पे जहां से लड़के आने, जहां से लड़के आपको मिलने, वहां तो आप पैसे नहीं लगा रहे। सही, वैसे तो गलतियों से सबक सीखना चाहिए। और जाहिर आगे का परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस अब देखते हैं कि अगर कुछ तब्दीली रद्दोबदल नजर आएगा तो जाहिर तब्दीली भी नजर आएगी। लेकिन अब प्रोफेशनल एटीट्यूड पे बात करेंगे और बढ़ेंगे सैयद मुनीर कादरी की जानिब। प्रोफेशनल एटीट्यूड नजर नहीं आ रहा। अब जिस तरीके से शादाब ने कहा कि जी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और हम मायूस कुन जो हैं अब नजर आ रहे हैं, तो ये मायूसियां अब जो है वो आप परफॉर्मेंस दे दें उसके बाद नजर आ रही। प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या है फिर? प्रॉब्लम यह है कि आप लोग भूल जाते हैं, आपसे मुराद हमारी अवाम, कि जस्टिस कय्यूम की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को न मंदिर आम पर लाया गया और न उसकी मोहलकात पर अमल किया गया। अभी भी अगर आप हमारी देखें तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि अगर मुझे निकालेंगे तो मैं भांडा फोड़ दूंगा, अगर दूसरे पे अगर हमला करेंगे तो हमारा क्रिकेट बोर्ड के अंदर भूचाल आ जाएगा। ये एक म्यूजिकल चेयर का जो एक सिस्टम है वो हमारे मुल्क में चल रहा है। हम जब तक उस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे हम अपने प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर सकते। देखिए हम ये बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की, तो प्रोफेशनल होना चाहिए ना, लेकिन हमारे प्रोफेशनलिज्म उस प्रोफेशन से जो है ईमानदारी से अमल नहीं कर रहा है और उस तरीके से हम अपनी टीम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, अपने बोर्ड को मैनेज नहीं कर रहे हैं, अपने क्रिकेट को मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप चाहेंगे कि कोई तब्दीली आए? अभी सब बातें कर रहे हैं बाबर आजम की, कप्तानी से हटने की। देखिए एक शख्स है वो आउट हो जाता है, वो ईमानदारी से उसे मालूम है कि मैं कॉट बिहाइंड हो गया, वो चलना शुरू कर देता है, इत्तेफाक से दूसरा साथी आवाज लगाता है और कोई भी अंपायर ने आउट नहीं दिया है। ठीक यही बाबर आजम और दीगर लोगों पे है कि जो लोग अगर आउट होना भी चाहेंगे तो उनके इतने लवाकिन, मुतालिकीन, मुतासिरीन और माशाल्लाह उनके सारे ज़ेरे साया लोग हैं कि वो उनको उनकी जगह पे इसलिए रहने देंगे कि उनका भांडा ना पड़ जाए। अभी देखें, चलिए जी, बिल्कुल वक्त जो है वो बहुत ही कम है और बिल्कुल मैं जो है वो इख्तिताम की जानिब जाऊंगा। और जैसे कि बिल्कुल ज़ाहिरी के प्रोग्राम जो है वो इसमें इस तरह की बहस और इस तरह का मुबाहिसा चलता रहता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। वर्ल्ड कप ज़ाहिरी हमारा और इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेस देखते रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे।